ठीक है। अब ये कह रहा है कि कंप्लीट द सुडोकोड फॉर मॉड्यूल डिलीट स्पेसेस। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है ना, ये काफी ज्यादा टिपिकल होता है। मतलब काफी इसमें वर्किंग की जरूरत पड़ती है, काफी ज्यादा कलर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ये मार्क्स कितने हैं, किधर गए मार्क्स? गायब, हाँ 6 मार्क्स का है। अच्छा, ये लाइन तो उन्होंने पहले से दी हुई। ठीक है, ये जी। वाली ये पैरामीटर है जिसके थ्रू हम कॉल करेंगे फाइल से। अच्छा, एक हमने वेरिएबल लेना है न्यू लाइन, और एक लेना है एंड ऑफ लीडिंग, और ये रेड है बूलियन। फिर काउंट और एक नम स्पेसेस, ये इंटीजर होगा। क्योंकि हमने एक्सट्रैक्शन करनी है, जब भी एक्सट्रैक्शन करनी होगी तो हमें एक वेरिएबल चाहिए था नेक्स्ट चार के नाम से, जिसकी रेड है 4 होगी। अच्छा, जब कुछ चीज़ फिक्स हो, जैसे स्पेस वगैरह है, हमें बार बार टाइप करने की जरूरत ना पड़े, उसको हम कांस्टेंट आइडेंटिफायर के अंदर स्टोर कर लेते हैं कि ये चीज़ हमें बार बार जरूरत पड़ेगी, इसको हमने स्पेस के अंदर यूज़ कर दी, इसको हमने कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि हमें काउंट भी करना है, इसलिए नम स्पेस इनिशियली 0 होगा, और एंड ऑफ रीडिंग ये इनिशियली फॉल्स होगा, क्योंकि जब स्पेस रिमूव हो जाएगी तो ये अब ये ट्रू हो जाएगा। अभी क्या है, फॉल्स है, स्पेस अभी रिमूव नहीं हुई। अब यहाँ पे फॉर काउंट इक्वल 1 टू लेंथ ऑफ लाइन, जिस लाइन को वो रीड कर रहा है उसकी जो भी लेंथ है, लेंथ इसको कैलकुलेट कर दे भाई, ये लाइन 1 है, लाइन 1 यहाँ से पास होगी, और उसकी लेंथ, फर्ज करो इस लाइन की जो लेंथ है वो 10 कैरेक्टर है, तो ये 1 टू 10 चलेगा, 1 टू 10 चलेगा। अच्छा, अब इसमें देखेगा मिड फंक्शन यहाँ पे वर्कआउट करेगा। इसके अंदर 3 पैरामीटर चाहिए होते हैं। लाइन वो स्ट्रिंग है जो यहाँ से फंक्शन ने पास की कि इस लाइन को आप रीड करें। काउंट बताता है पोजीशन ऑफ कैरेक्टर, और ये 1 बताता है कि कितने कैरेक्टर पिक करने हैं, तो एक ही कैरेक्टर पिक करना है, ये उठा के नेक्स्ट चार में स्टोर कर देंगे। ठीक है। अब कह रहा है इफ नेक्स्ट चार नॉट इक्वल टू स्पेस, जो भी कैरेक्टर फर्स्ट को आपने ए भेजा है, अब ज़ाहिर इफ ए नॉट इक्वल टू स्पेस एंड एंड ऑफ लीडिंग इक्वल टू फॉल्स, यानी अभी स्पेसेस रिमूव नहीं हुई, वो फॉल्स है, तब तक जो है वो नम स्पेसेस में से माइनस करता जाए। अब ये क्या करेगा, काउंट -1। ठीक है, तो द नंबर टू ट्रिम, द नंबर टू ट्रिम, तो ये उसको ट्रिम करता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, ये वाली, तब तक वो उसको ट्रिम करता रहेगा, तो नम स्पेस में वो वैल्यू स्टोर करता रहेगा। तो जैसे ही, तो जाहिर है जब उसके बाद जब ये इसके बराबर आ जाएगा, नेक्स्ट चार इक्वल टू करेक्टर हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, जब तक कि इसको स्पेस नहीं मिल जाती, ठीक है, तब तक वो ट्रिम करता रहेगा। और जैसे ही कोई करेक्टर आ जाएगा तो वो एंड ऑफ रीडिंग को ट्रू कर देगा कि भाई इसके बाद करेक्टर आ गया, नो मोर स्पेस। तो नेक्स्ट आर नॉट इक्वल टू स्पेस एंड एंड ऑफ रीडिंग इक्वल टू फॉल्स, जब तक ये है तब तक ये ट्रिम करता रहेगा स्पेसेस को, और नम स्पेस में स्टोर करता रहेगा, और जैसी स्पेस खत्म हो जाएगी तो एंड ऑफ रीडिंग को ट्रू कर देगा। ये लूप चलता रहेगा, 10 लाइन के जो भी लाइन की लेंथ होगी उस वक्त करता रहेगा, लूप से बाहर आएगा तो नेक्स्ट काउंट सेकंड लाइन पे चला जाएगा। अच्छा, अब ये क्या करेगा, अब जो लाइन इसको रिसीव हुई है, राइट फंक्शन क्या करेगा, ये लाइन के राइट साइड से जो भी लेंथ ऑफ लाइन है उसमें से माइनस कर देगा नम स्पेसेस। फर्ज कर लो 10 कैरेक्टर थे और ये 3 हो गए, तो अब वो जो लाइन जो है 10 कैरेक्टर की थी, अब वो 7 कैरेक्टर की होगी, उसको न्यू लाइन में स्टोर कर देगा, और ये रिटर्न कर देगा न्यू लाइन। इस तरह ये पूरा एक लूप चलता रहेगा।
हाँ भी, कहीं पे कोई इशू? बहुत ही घुमा हुआ सवाल है, मतलब आधे से ज्यादा वर्किंग तो मुझे आई नहीं थी। वो आ जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अब ज्यादा करेंगे ना। अच्छा ठीक है। हाँ, क्योंकि ये डायनेमिक होता है, पेपर पेपर टू होता ही डायनेमिक है। ये जो कम मार्क्स आते हैं ना पेपर टू में, इसकी वजह यही कि बहुत ज्यादा डायनेमिक होता है, कोई जज ही नहीं कर सकता आएगा क्या पेपर में। और खास खास तौर पे जो आखिरी क्वेश्चन होते हैं 6 7 8, इनमें गड़बड़ होती है। ये पेपर वन और पेपर टू की वेटेज 50% है, दोनों की 50-50। ये देखो, मेरा ख्याल है पेपर टू की वेटेज 60% है, आई थिंक सो। ये देखना पड़ेगा, ये मुझे याद पड़ता है 60 और 40 है। अच्छा हम्म। मार्क्स सेम है। तो पहले राइट कर लो। ठीक।
हो गया। ठीक है, ये इसके मार्किंग पॉइंट है। लूप टू लेंथ ऑफ पैरामीटर और लूप अंटिल फर्स्ट नॉन स्पेस कैरेक्टर इन लाइन। उस तक तो लूप मूव करता रहेगा तब तक के फर्स्ट नॉन स्पेस कैरेक्टर उसको मिलना जाएगा। एक्सट्रैक्ट अ कैरेक्टर इन लूप, आइडेंटिफाई फर्स्ट नॉन स्पेस कैरेक्टर इन लूप, जो हमने मिड का फंक्शन लगाया था। अटेम्प्ट एट रिमूविंग लीडिंग स्पेस इन लाइन, लीडिंग स्पेस रिमूव फ्रॉम लाइन, क्रिएट न्यू स्ट्रिंग विदाउट लीडिंग स्पेस। Can I return a string following a reasonable attempt at removing leading space in line? इसकी बेसिस मार्किंग ये पढ़ लो पहले। अच्छा, हो जाएगा या डिस्कस कर लें? ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं। अभी कह रहा राइट सूडो कोड फॉर मॉड्यूल स्टेज 2। ठीक है, ये स्टेज 2 है ना। और उसने कह रहा कॉल विथ 2 पैरामीटर। इसके 2 पैरामीटर होंगे। अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग एन इनपुट फाइल नेम, यानी पहला पैरामीटर जो है वो इनपुट फाइल होगी जिसको रीड करना है। अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग एन आउटपुट फाइल नेम, दूसरा पैरामीटर वो होगा जिसके थ्रू हम सेट न्यू फाइल में राइट करेंगे। अभी कह रहे कॉपी ईच लाइन फ्रॉम द इनपुट फाइल टू द एग्जिस्टिंग आउटपुट फाइल, यानी एग्जिस्टिंग फाइल से हम रीड करेंगे और न्यू फाइल में राइट करेंगे। हैविंग फर्स्ट रिमूव ऑल लीडिंग स्पेसेस एंड कमेंट फ्रॉम दैट लाइन। तो अब जैसे पिछले क्वेश्चन में इसने हमसे ये बनवा लिया था स्पेस रिमूव का जो मॉड्यूल था ना, और एक कमेंट रिमूव करने का ये है डिलीट कमेंट। एक डिलीट स्पेस का मॉड्यूल है। इनको कॉल करने इनसाइड दी प्रोग्राम कि ये आए और उस फाइल में जो भी स्पेस है उसको रिमूव करें और जो भी कमेंट्स हैं उनको रिमूव करें। अब फिर न्यू फाइल में इंसर्ट करें। डज नॉट राइट ब्लैंक लाइन टू द आउटपुट फाइल, यानी अगर उसको कोई ब्लैंक लाइन मिल जाती है तो उसको राइट नहीं करेगा, उसको स्किप कर देगा। आउटपुट द फाइनल मैसेज गिविंग द नंबर ऑफ ब्लैंक लाइन रिमूव, ये आखिर में कैलकुलेट करके बताएगा कितनी ब्लैंक लाइन रिमूव की गई है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कह रहा है मॉड्यूल डिलीट कमेंट एंड डिलीट स्पेस मस्ट बी यूज इन योर सोल्यूशन, यानी इनको लाजमी यूज करना है प्रोग्राम कोड के अंदर। प्रोसीजर उन्होंने मेरे ख्याल लिखा हुआ था स्टेज 2, क्योंकि रिटर्न नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये प्रोसीजर है। ठीक है, अगर ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर स्टेज 2 के नाम से F1 ले लिया फाइल 1 के लिए जिसको हमने रीड करना है, जो एग्जिस्टिंग फाइल F2 ले लिया न्यू फाइल के लिए जिसको जिसमें हमने राइट करना है, यानी F1 से F2 में राइट करना है। डेटा टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि प्रोसीजर है तो यहाँ कुछ भी रिटर्न नहीं आएगा। अब एक वेरिएबल चाहिए हमें लाइन के लिए जिससे हम जो हम यूज़ करेंगे रीड के लिए और राइट के लिए, और एक वेरिएबल चाहिए काउंट के लिए कि कितनी लाइनें रिमूव हुई हैं ब्लैंक लाइन, क्योंकि इसमें टोटल आना है इसलिए इसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर दो। ठीक है, अब ये वही स्टेटमेंट फाइलिंग का, ओपन F1 फॉर रीड, ओपन F2 फॉर अपेंड।
क्योंकि हमने राइट करना है। अगर हम फॉर रीड राइट करते तो वो, अगर को पहले से फाइल होती तो उसको, उसका सारा डेटा रिमूव कर देता। अपेंड का फायदा ये कि क्रिएट भी कर देता है अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसके एंड से राइट करना शुरू कर देगा। ये वही लॉजिक है, वाइल नॉट एंड अ फाइल F1। आप उस वक्त तक F1 को रीड करेंगे जब तक कि वो एंड ना हो जाए। F1 एग्जिस्टिंग फाइल है जहाँ से डेटा रीड कर। अब यहाँ पे वही रीड फाइल F1, ये लाइन वेरिएबल चाहिए जिसके थ्रू हम डेटा रीड करेंगे फ्रॉम द F1। अब यहाँ पे हमने कॉल करना है डिलीट स्पेसेस लाइन। ठीक है, इस फाइल को रीड करते हुए ये क्या करेगा, जितनी स्पेसेस है डिलीट करने के बाद इस लाइन में स्टोर कर देगा। और डिलीट कमेंट क्या करेगा, ये भी कमेंट, जितने भी कमेंट आ रहे हैं उसको डिलीट करके न्यू इस लाइन में स्टोर कर देगा। अब ये कह रहा है इफ लाइन नॉट इक्वल टू स्पेस, अगर लाइन में स्पेस नहीं है, इसका मतलब वो करेक्टर है, देन फिर राइट करे, राइट फाइल F2। F2 सेकेंड फाइल है। कामा लाइन वो वेरिएबल जो बेसिकली वैल्यू को होल्ड कर रहा है। स्किप ब्लैंक लाइन्स, इसकी वजह से ब्लैंक लाइन स्किप हो जाएंगे। एल्स काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक है, अगर कोई ब्लैंक लाइन आ रही है तो उसको स्किप कर देना, ये इसके लिए है। आगे वही है, एंड इफ होगा, एंड वाइल होगा, क्लोज फाइल F1, क्लोज फाइल F2। उसके बाद हमने आउटपुट करना है काउंट को, ब्लैंक लाइन वर रिमूव। अब काउंट के अंदर वो नंबर ऑफ लाइन आ जाएंगी जो आपने रिमूव की है। ठीक है, जितनी बार स्किप कर रहे हैं उतनी बार, इसका मतलब है कि आप ब्लैंक लाइन को काउंट करते जा रहे हैं। ठीक है, इसको गो थ्रू कर लो, फिर जैसे और देख लेते हैं। राइट करूँ सर? हाँ, राइट कर लो। सर आगे ये ब्रैकेट में लाइन लिखना जरूरी है? हाँ, लिखना जरूरी है ना, क्योंकि ये इसका पैरामीटर है ना। इस लाइन को, इस लाइन में जो डेटा आ रहा है उसको स्पेस रिमूव कर रहा है। ठीक।
कर लिया। तो आगे को पार्ट है। नहीं, आगे कोई पार्ट नहीं, बस उसका वो मार्किंग पॉइंट है। अच्छा, ये 8 मार्क का था। हाँ। हालांकि मुझे इससे पहले वाला पार्ट से ज्यादा मुश्किल। अच्छा, हाँ, जैसे वो 7 का था नंबर, ठीक है। बस ऐसे ही है, जिसको समझेंगे वो डिफिकल्ट है। इसका 1 मार्क मिल जाएगा, प्रोसीजर हेडिंग पैरामीटर हैंडलिंग। ओपन बोथ फाइल इन करेक्ट मोड एंड सब्सीक्वेंटली क्लोज, 2 मार्क्स की मिल जाए। फाइलिंग है, लूप तो आएगा, लूप टू एंड अ फाइल F1। ये फाइलिंग है ना, फाइलिंग थोड़ा इजी होता है। रीड अ लाइन फ्रॉम F1 इन अ लूप, assign return value from delete command and delete spaces in a loop, check return value following both marking point F, function call is not an empty string, and if so, write to F2 in a loop. Count the blank line in a loop, count output the number of blank line removed following a reasonable return after loop। ये आपने आफ्टर लूप शो करना है। तो 4 या 5 मार्क्स तो आराम से मिल सकते हैं इससे। अब सारी बात प्रैक्टिस की है ना, अंडरस्टैंडिंग की, उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा। हम्म। ठीक। मैं इसकी आपको इसी पेपर की वीडियो भेज रहा हूँ। उसको अच्छा। आपने हाँ, लाजमी देखना है, ताकि अगर कोई डेफिशिएंसी है कहीं पे भी, तो वो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक। ठीक है, फिर होल्ड करना। अच्छा, एक ये वीडियो है। Yeah, I mean, so look, we can do it with forwarded, right? Or if we like that, start with Hatchgate 1. तो Also, पहली वीडियो में क्वेश्चन एट नहीं है? नहीं, वो दूसरी वीडियो में क्वेश्चन 8 शायद थोड़ा सा है, उसमें दूसरी वीडियो बनाई है। अच्छा। एक एक 5 मिनट की है, और एक शायद 14 मिनट की है, और एक पहली वाली बड़ी है। तो जो क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो दोबारा गो थ्रो करो, वीडियो देखो। ठीक है। ठीक। और मैं तुम्हें इसी पे June 24 का पेपर 21 भेज रहा हूँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, जितना आपसे हो जाता है उतना अच्छा है, ताकि हम उस पर फोकस करें जो आपसे नहीं हो रहे। सही है ना? मतलब ठीक। जितना आप कर सकते हैं करें, और फ्लो चार्ट वाली लाजमी कर लेना। टिल नेक्स्ट क्लास। अगर ओके। हाँ, फ्लो चार्ट कर लोगे ना, तो जहाँ पे इश्यूज आ रहा होगा हम डिस्कस कर लेंगे। सही। ठीक। काफी आज के लिए। जी। ठीक।
ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।